11वीं क्लास का सब्जेक्ट अकाउंट भाग 1 पार्ट 3 रोज नामचा का अध्ययन करने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मैं गहिन सर आपका हार्दिक स्वागत है। उदाहरण नंबर 4, गोकुल ट्रेडर्स के निम्नलिखित व्यवहारों का रोज नामचा लिखो। उदाहरण नंबर 4 कर रहे हैं हम। आप देखिए यहाँ पर, तो यहाँ क्या लिखेंगे? गोकुल ट्रेडर्स का रोज नामचा, फिर तारीख, विवरण, खाता प्रश्न नंबर, उधार रकम, जमा रकम लिखना है हमें। पहला एंट्री दी गई है तो 10,000 रोकड़, 10,000 का माल स्टॉक, 5,000 का फर्नीचर लाकर धंधा प्रारंभ किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या लिखा है। 2014 अप्रैल 1, तो यहाँ लिखते हैं 2014 अप्रैल 1 का व्यवहार लिखते हैं। फिर हम एंट्रियां लिखते हैं, क्या क्या लिखा है। तो 10,000 का रोकड़, तो हम लिखेंगे रोकड़ खाते उधार। फिर लिखा है 10,000 का माल स्टॉक, तो माल स्टॉक खाते उधार। कितना कितना रुपया लिखा था? 10,000 लिखा था। यहाँ 10,000 यहाँ पर हम लिख देते हैं, 10,000 और ये 10,000। फिर क्या लेके आए? 5,000 का फर्नीचर लेके आए, तो लिखते हैं फर्नीचर खाते उधार 5,000। तो ये सब क्या हो जाएगी? हमारी पूंजी हो जाएगी। तो पूंजी खाते का कितना हुआ? 10,000, 10,000 और 5,000 और 25,000 यहाँ पर लिख देते हैं। इस तरह से एक पहली एंट्री हुई। अब तारीख दूसरी कौन सी है? यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा? विवरण। तो क्या क्या लेके आए? बोले 10,000 रोकड़, शॉर्टकट में जितना वो लिख लेगा, 10,000 माल स्टॉक और 5,000 का फर्नीचर धंधा में लाए। अब तारीख है 3। क्या लिखा है? मथुरा ट्रेडर्स में से 5,000 का माल खरीदा। यहाँ पर ध्यान देखोगे तो 5,000 का माल खरीदा है, रोकड़ खरीदा है या बैंक से खरीदा, ऐसा लिखा हुआ नहीं है। जब ऐसा लिखा ना हो तो हम क्या समझेंगे कि इससे ही हमने खरीदा है। तो ध्यान रखना है, खरीद खाते हमेशा उधार आता है, बिक्री खाते हमेशा जमा आता है। तो ये माल आया है, आए तो उधार, जाए तो जमा। तो इसलिए 5,000 का माल आया है, इसलिए क्या लिखेंगे? खरीद खाते उधार, खरीद खाते उधार। और जिसका नाम था, किसका नाम था? तो यहाँ पर लिखा है मथुरा ट्रेडर्स, तो यहाँ लिखेंगे मथुरा ट्रेडर्स खाते का। तो कितने कितने का है? तो देखेंगे 5,000 का माल है, तो यहाँ 5,000 और यहाँ भी 5,000 लिख देते हैं। विवरण लिखते हैं कि मथुरा ट्रेडर्स से 5,000 रुपये का माल खरीदा। अब 4 तारीख का लिखते हैं, तो 4 तारीख को क्या लिखा है? नगद माल बेचा। क्या बेचा है? नगद माल बेचा है। नगद माल बेचा है तो मैंने बोला खरीद खाते उधार आता है, तो बिक्री खाते क्या होता है? जमा। पर कैसे बेचा है? नगद से। तो हम यहाँ लिखेंगे नगद से बेचा है तो नगद आएगा, इसलिए नगद क्या हो जाएगा? उधार। नगद या फिर रोकड़ खाते उधार। और क्या लिखेंगे? लिखेंगे बिक्री खाते
का कितना है तो 4,000 रुपये, 4,000 रुपये। विवरण लिखते हैं, नगद माल बेचा रुपये 4,000। तारीख है 6, ऋषिकेश के पास से 8,000 का माल खरीदा, आधी रकम रोकड़ से चुकाई है। किसे खरीदा है तो खरीद खाते हमेशा उधार आते हैं। सबसे पहले लिखेंगे खरीद खाते उधार। खरीद खाते उधार लिखा, बोले हाँ। उसके बाद देखते हैं कितना है खरीद खाता, तो 8,000 है। 8,000 का माल खरीदा, तो आधा रोकड़ से, तो रोकड़ खाते का, और आधा क्या लिखेंगे जिसका नाम लिखा है, तो ऋषिकेश खाते का। आप देखें तो इसका आधा आधा करने का है, तो 8,000 का आधा होता है 4,000, इसका 4,000 हो गया 8,000, बोला हाँ। तो लिखेंगे विवरण में ऋषिकेश के पास 8,000 का माल खरीदा, आधी रकम रोकड़ से चुकाई। आगे हम लिखते हैं, तो आगे देखें, तारीख है 7 तारीख है, तो तारीख में क्या लिखा, मथुरा ट्रेडर्स को 1,600 का माल वापस किया। यानी आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ देखेंगे खरीद खाते उधार मथुरा ट्रेडर्स खाते का, इससे खरीदा था, ये 3 तारीख का एंट्री थी, उसने वापस करके दिया, तो ये हम क्या लिख देंगे, वापस आए तो ये हो जाएगा जमा था, तो ये क्या हो जाएगा उधार। तो हम इसको लिखेंगे उधार, लिखेंगे तो मथुरा ट्रेडर्स खाते उधार। तो ये माल वापस आया है तो उसको क्या लिखेंगे, माल वापसी खाते का। तो कौन सा माल वापसी है, तो खरीद माल वापसी खाते का। तो हम देखेंगे मथुरा ट्रेडर्स ने कितने माल बेचा, वापस दिया है, तो 1,600 रुपये का माल वापस दिया है। विवरण में लिखते हैं, मथुरा ट्रेडर्स को 1,600 का माल वापस किया। अब हम अगली एंट्री लिखते हैं। अगली एंट्री है, क्या लिखा है, प्रधानमंत्री राहत कोष में 600 का माल दिया। क्या लिखा है, प्रधानमंत्री राहत कोष में 600 का माल दिया। तो जब हम किसी को दान करते हैं तो दान को यहाँ पर अकाउंट के अंदर यानी नामक के मूल तत्व के अंदर किस क्या गिना जाता है, धर्मादा खाता गिना जाता है। किसी को दान दिया हो तो हम यहाँ पर लिखेंगे धर्मादा खाता उधार। तारीख है 9, धर्मादा खाते उधार। और खरीद खाते का कितने का है, तो 600 रुपये, 600 रुपये। विवरण लिखते हैं, विवरण में है कि प्रधानमंत्री राहत कोष में 600 का माल दिया।
अब अपने यहाँ लिखते हैं तारीख है, आप देखें तारीख 9 हो गई, अब 10 तारीख है, तो 10 तारीख में हम यहाँ 10 तारीख लिखते हैं। 10 तारीख में क्या लिखा है, दुकान के लिए इलेक्ट्रॉनिक तराजू मशीन खरीदे। तो ध्यान रखना है कि दुकान के लिए हम कुछ खरीदें तो उसको डेस्कटॉप में गिना जाता है। किस में गिना जाता है, तो डेड स्टॉप। तो यहाँ लिखेंगे डेड स्टॉक खाता उधार। फिर कैसे ख़रीदा है हमने, रोकड़ से ख़रीदा है, तो यहाँ लिखेंगे रोकड़ खाते का। कितने रुपए का देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे तो 450 रुपये का है, 450। विवरण में लिखते हैं दुकान के लिए इलेक्ट्रॉनिक तराजू 450 रुपये में खरीदा। तारीख है 15 तारीख में ध्यान से देखो, 15 तारीख में क्या लिखा है, श्री बरसाना प्राइवेट लिमिटेड के शेयर नंग 100 रुपये की दर से 30 रुपये के भाव से खरीदे और दलाली के 2% चुकाई, दोनों रकम चेक से चुकाई है। यहाँ पर ध्यान रखें, तो जैसे कि 100 नंग है, शेयर कितने हैं, तो शेयर हैं 100 और भाव है 30, तो कितना हो गया 30, 3000 रुपये। 3000 हुआ प्लस 2% दलाली, दलाली देते हैं तो 3000 का 2%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 30 दूनी 60, 60 हुआ, कितना हुआ 3060 रुपये हमने क्या किया, चुकाए। तो 3060 रुपये चुकाए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बरसाना प्राइवेट लिमिटेड के शेयर विनियोग खाता उधार 3060। किससे चुकाए हमने, तो बैंक से चुकाए हैं, तो यहाँ लिखेंगे बैंक खाते का, तो बैंक खाते का इसलिए यहाँ लिखेंगे 3060। विवरण 2% दलाली सहित 100 शेयर ₹30 के भाव से चेक द्वारा खरीदे। आगे तारीख देखें, तो आगे तारीख है 18 तारीख में क्या लिखा हुआ है, केदारनाथ को 4000 का माल बेचा है। कैसा बेचा है, तो रोकड़ लिखा नहीं है, तो रोकड़ नहीं लिखा है तो इसका नाम लिखेंगे। तो मैंने बताया था खरीद खाते उधार आता है, तो बिक्री खाते जमा आता है, तो बिक्री खाते जमा आएगा, बेचा है तो इसका नाम क्या होगा, उधार। लिखेंगे केदारनाथ खाता उधार बिक्री खाते का, तो कितना रुपए है, 4000 है, 4000 है। लिखते हैं विवरण रुपये 4000 का माल केदारनाथ को साख पर बेचा। इस तरह से ये हो जाता है।
अब यहाँ लिखते हैं तारीख है 20 तारीख को लिखा है रुपये 1500 का माल नष्ट हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा माल नष्ट हो गया, जो हमने माल खरीदा था वो नष्ट हो गया, यानी खरीद माल क्या हो गया, जल गया। तो हम लिखेंगे किससे जला है, तो आग से जला है, तो लिखेंगे आग से नुकसान खाता उधार, और खरीद खाते का कितने का है नुकसान हुआ, तो हम देखेंगे 1500 का। यहाँ विवरण में लिखते हैं विवरण रुपये 1500 का माल आग से नष्ट हुआ। अब तारीख है, आप देखें तारीख कितनी लिखी है, 22 तारीख। तो 22 तारीख है, तो केदारनाथ से आधा माल वापस आया। तो हमने यहाँ पर देखा केदारनाथ ये लिखा है, तो केदारनाथ जमा हो जाएगा, और ये खरीद वापसी खाते, ये बिक्री वापसी खाते उधार हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा जिसका। तो यहाँ लिखते हैं बिक्री वापसी खाता उधार, और केदारनाथ खाता का खाते का, बराबर। तो इस तरह से हमने ये लिखा है। अब इसको विवरण लिखते हैं, विवरण में क्या आएगा, तो यहाँ लिखेंगे आधा माल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर देखिए 4000 है, तो यानी 2000, यहाँ पर लिखेंगे 2000 और यहाँ लिखेंगे 2000। तो लिखेंगे 2000 का माल बेचा माल केदारनाथ से वापस आया। इस तरह से ये 22 तारीख का भी एंट्री पूरा हो जाता है। अब हम देखते हैं कि क्या लिखा है 25 तारीख। तो 25 तारीख को आप देखें तो क्या लिखा है, निजी उपयोग के लिए 4000 का माल ले गया, निजी उपयोग के लिए। तो निजी उपयोग के लिए ले गया, तो इससे पहले हमने सीखा था क्या बोलते हैं, आहरण। तो ये लिखेंगे 25 तारीख है, आहरण खाता उधार, और किस में गिना जाता है, खरीद खाते का गिना जाता है। तो खरीद खाते का विवरण में लिखते हैं रुपये 500, तो यहाँ 500 की एंट्री लिख देते हैं, 500 रुपये, और यहाँ 500 रुपये। तो 500 का माल निजी उपयोग के लिए ले गए। अब हम यहाँ पर लिखते हैं 28 तारीख का। 28 तारीख का लिख देते हैं बंसीधर फर्नीचर मार्ट में से 3000 का माल फर्नीचर खरीदा। तो यहाँ लिखते हैं फर्नीचर खरीदा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्नीचर खाते का, सॉरी उधार। आप सोच रहे हैं तो यहाँ पर खरीद खाते आना चाहिए, तो फर्नीचर खाता क्यों आया। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि फर्नीचर है, प्लांट है, यंत्र है, ये वस्तु या ज़मीन खरीदते हैं तो खरीद खाते की जगह सिर्फ माल खरीदते हैं ना, उसी को वहाँ पर खरीद खाता लिखा जाता है। बाकी का यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो यंत्र या कुछ भी संपत्ति खरीदते हैं तो संपत्ति का नाम लिख देते हैं, तो वो उधार लिखते हैं। ओके, समझ में आया होगा। तो किससे खरीदा, तो यहाँ लिखा है बंसीधर से, तो ये लिखेंगे बंसीधर फर्नीचर मार्ट से
स्मार्ट खाते का कितने रुपए का खरीदा, तो 3000। यहाँ लिखते हैं 3000। अब यहाँ पर विवरण मैं लिखता नहीं हूँ, आप लिख लेना, क्योंकि जगह ज़्यादा जाएगी तो यहाँ पर सवाल हो पाएगा नहीं। तारीख है 30 तारीख का हम यहाँ पर लिखते हैं। तो 30 तारीख को क्या एंट्री है देखें। चांदनी को 1000 का माल 20% लाभ चढ़ाकर बेचा, उसी ओर से लाड़ी का भाड़ा 50 रुपये चुकाया। तो यहाँ पर देखेंगे चांदनी को जो है 1000 का माल 20% लाभ चढ़ाकर बेचा है, तो 1000 का 20% निकालते हैं तो कितना होता है। तो यहाँ देखते हैं 10 से 10, 0 से 0, तो कितना हो जाता है। तो 100 दूनी 200 और 50 भाड़ा चुकाते हैं, बरोबर। और 1000 का हमारा क्या है, माल है। तो कितना हुआ 1250, यानी 1250 रुपये में हमने बेचा है। लिखेंगे चांदनी खाता उधार, और 1250 चांदनी खाते में लिखेंगे, क्योंकि भाड़ा भी चुकाया है तो उससे भाड़ा भी चांदनी से हम लेंगे। इस तरह से हम आगे और करते हैं। आगे क्या आएगा, तो बिक्री खाते का। तो बिक्री खाते आप देखें तो 1000 और 2000, तो 1000 और 200 कितना होता है, 1200 होता है। और ये 50 रुपये क्या है, लाड़ी भाड़ा, तो ये उसने रोकड़ चुका है, तो रोकड़ खाते का 50 रुपये। इस तरह से हमारा सवाल पूरा होता है। और यहाँ टोटल मारते हैं तो यहाँ टोटल सबका होगा, टोटल कितना होता है, 10,000, 10,000, 20, 25, 5, कितना हुआ, तो 59,960। तो उधर साइड का भी इतना ही टोटल होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, और 11वीं के विद्यार्थी हैं तो कमेंट अवश्य करना है, क्योंकि मैं और आगे ऐसा वीडियो बनाऊं। और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी को शेयर करना, लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।